नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या खास है, आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पे देखिए रिवर्स आया है, द हैंगमैन। ऑल राइट, लेट्स सी। अगेन अ रिवर्स कार्ड विच इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। Again a reverse card, this is Ten of Pentacles. Again a reverse card, this is the Wheel of Fortune. Knight of Swords, this is, यहाँ पे ये अपराइट आया है, सो दिस इज अपराइट नॉट रिवर्स। और देखते हैं क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये भी अपराइट है। तो देखिए ऊपर के चारों कार्ड रिवर्स आए हैं और नीचे के दोनों कार्ड स्ट्रेट अपराइट आए हैं दोस्तों। तो देखते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या मैसेज, क्या इशारा लेकर आया है आज के लिए। और आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो चलिए एक एक कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे द हैंग मैन आया है। ये एक रिवर्स कार्ड आया है दोस्तों। इस समय आपकी ज़िंदगी में एक अजीब सा फेस चल रहा है। अगर हम देखें, ये कार्ड दिखाता है कि आपने बहुत समय तक वेट किया किसी चीज़ का, आपने खुद को रोका, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, सैक्रिफाइस भी किया, लेकिन अब जैसे आपकी सोल थक चुकी है। और दोस्तों रिवर्स हैंगमैन दिखाता है कि अब डिले ख़त्म हो रहा है और अब यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ। और दोस्तों अगर मैं बाकी के कार्ड्स भी देखूँ ना, तो आज कहीं ना कहीं एक चीज़ की ओर बहुत क्लियर इशारा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में ज़रूर रहा है जो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को वो ये सोच रहे थे कि भाई कुछ होगा नहीं, हमारा ये क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। बहुत रिलैक्स होके ये इंसान सब कुछ ग्रांटेड ले रखा था, लेकिन उन्हें, या ले रखी थी, कोई भी मेल फीमेल हो सकता है आपके जीवन में, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि तूफ़ान आने वाला है। और अब उसी चीज़ के बारे में ये सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया, यहाँ पे रिवर्स हैंगमैन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो डिले बना हुआ था किसी चीज़ में, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रहा है। और अब यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि बस अब जैसे बहुत हो चुका है, अब ये समय आ चुका है कि कुछ ना कुछ यहाँ एक्शन अब होना स्टार्ट होगा। देखिए आपके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि मैं क्यों रुकूं जब सामने वाला गलत है। ये अपने अंदर ये बात आपके चलती है कि भाई आखिर मैं क्यों पीछे हटूं, जब ये इंसान गलत कर रहा है, इसे कोई नहीं बोल रहा। और अननेसेसरी में अगर किसी चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया जा रहा हो, तो अपने अंदर
इस चीज़ को लेकर एक गुस्सा आपके अंदर है जैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कार्ड ये दिखाता है, एक मिस्ट्री को भी दिखाता है, और वो मिस्ट्री ये है कि आपको स्लो और वीक समझा गया। लोगों ने सोचा कि आप ना एक्शन नहीं लेंगे, उन्हें ये लग रहा था कि हम जो भी कर डालें ये तो कुछ नहीं करने वाले, ना ये कोई एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि आप साइलेंटली अपनी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं बदल रहे थे, और ये कार्ड बताता है कि आप खुद को बांध कर नहीं रखेंगे। डिसीजन लेने का जो समय है वो आ चुका है, और कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए भी हैं जिससे अब इन्हें ये चीज़ दिख रही है कि भाई बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है, और अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया था आपको। अब ना इनके अंदर एक डर अब पैदा हो रहा है आपको लेकर कि भाई ये इंसान अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। तो ये होना भी चाहिए। अगर ये डर नहीं रहेगा उनके अंदर तो वो इसी तरीके से गलत करते आ रहे थे तो आगे भी गलत करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, दिस इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों ये कार्ड भी रिवर्स कार्ड आया है, और दोस्तों अगर हम देखें तो ये कार्ड बहुत डीप, यहाँ पर इसका जो मीनिंग है बहुत ही डीपर मीनिंग है। देखिए ये जेलसी को, इनसिक्योरिटी को और हिडन कंपटीशन की एनर्जी को कहीं ना कहीं दिखाता है आपके अराउंड। देखिए दोस्तों, आपके आसपास एक ऐसी फीमेल एनर्जी है जो ऊपर से सपोर्टिव दिखी, कहीं ना कहीं बहुत ऐसा मतलब दिखावा किया गया कि वो बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन अंदर से आपकी लाइट से, आपकी जो एक आपके सोल की जो एक प्रकाश है, जो एक ट्रुथनेस है, जो एक सच्चाई है, कहीं ना कहीं उससे ये बुरी तरीके से जलती रही है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स साफ दिखाता है ये कार्ड कि किसी ने आपके कॉन्फिडेंस को क्वाइटली, बहुत धीरे धीरे, बिना आपको मतलब आपको पता भी नहीं लगा, लेकिन यहाँ छुप के आपके ऊपर जैसे किसी तरीके का अटैक किया गया। देखिए ये अटैक फिजिकल अटैक भी हो सकता है, या फिर किसी तरीके का एनर्जेटिकली कोई अटैक कराया गया है, जैसे कि ब्लैक मैजिक हुआ या कुछ इस तरीके की चीज़ें की गई हैं। और आपकी फायर जो है उसको कहीं ना कहीं डल करने की पूरी कोशिश की गई। एक अंदर आपके अंदर एक ऐसी फायर है जो इन्हें दिखती थी, ये देखते थे कि किस तरीके से आप किसी चीज़ को करने पर आ जाए तो उसे हासिल करके रहते हैं, और इन्हें पता था कि इस फायर के साथ अगर आप आगे बढ़े तो बिल्कुल आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसीलिए पूरी कोशिश की गई आपको डल करने की, और ज़्यादातर मुझे दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक वगैरह करने की कोशिश की गई, चाहे इनकी नज़र आपके पैसों पर, आपके प्रॉपर्टी पर टिकी हुई है। कहीं ना कहीं जो भी किया इन्होंने लालच में आके किया है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। कुछ ना कुछ इनका प्लान रहा होगा, ये चीज़ें हड़पने की कोशिश में रहे होंगे, लेकिन कुछ इनका प्लान ऐसा था कि आपके रहते वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, या आप इनके रास्ते का बहुत बड़ा कांटा कहीं ना कहीं है, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें करवाई गई हैं, और आगे भी इनका यही इरादा है। इसी तरीके से ये कैसे ना कैसे करके चाहते हैं कि आप इनके रास्ते से हट जाएं। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि आग को ना दबाया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक मिस्ट्री ये भी है दोस्तों कि जिसे आपने ना अपना माना, वही इंसान सीक्रेटली कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन लोगों के साथ या तो इसी का किया हुआ सब कुछ है। कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है, 100% ये इशारा दे रहा है ये कार्ड, जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया था और उसी ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया ना आपको, ये मनी प्रॉपर्टी को लेकर ये लालच यहाँ दिख रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लालच है पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। मतलब एक इंसानियत जैसे मर गई है इस इंसान के अंदर, बस जो है पैसा पैसा, हर वक्त पैसा, और बस सब कुछ, अगर कोई भी चीज़ अगर प्रायोरिटी रह गई है इस पर्सन के जीवन में तो बस यही रह गई है कि बस कितना पैसा मतलब मिल जाए। दुनिया में शायद इतना पैसा ही नहीं है कि इस इंसान की भूख मिट सके। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स आपको जैसे इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब अपने लाइफ में बाउंड्रीज़ क्रिएट करने का समय आ चुका है। हो सके तो बाउंड्रीज़ बनाएं, सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने जीवन में एंट्री दें जिनकी ज़रूरत है आपको। और मैं ये नहीं कह रहा कि केवल मतलब से आप मतलब रखिए, लेकिन ये बात भी यहाँ पर निकल के आ रही कि कुछ लोग हैं जो दिखावा करके
आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं आपके जीवन का हिस्सा बन के। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि कौन से लोगों के साथ आपको अपना टाइम यू नो गुजारना है, किन लोगों के साथ अब आगे बढ़ना है। तो एक बाउंड्री ज़रूर क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ हर इंसान का जो इंटेंशन है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई और आपकी जो एक ऊर्जा है वो बहुत लोग ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको बच के रहना है दोस्तों। और हर जो स्माइल होती है ना, कोई भी स्माइल इंसान करके अगर आपको झूठी हंसी दिखा रहा है अपने चेहरे पर, और ऐसा दिखावा करने की कोई कोशिश कर रहा है कि नहीं वो तो आपका बहुत भला चाह रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से एक बार उस इंसान के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ हर किसी की जो इंटेंशन है वो सही नहीं है आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कार्ड के बारे में। यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है दोस्तों, दिस इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों ये कार्ड भी रिवर्स कार्ड आया है। और दोस्तों अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड फैमिली, मनी और लेगेसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, रिवर्स आने का मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को ये दिखा रहा है ये कार्ड, और ब्रोकन ट्रस्ट को दिखा रहा है, और किसी के लालच को, ग्रीड को दिखा रहा है। देखिए फिर दोबारा से इस कार्ड में भी यही चीज़ निकल के आ रहा है कि यहाँ कोई तो है जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, बहुत ज़्यादा ये इंसान लालची है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके जीवन में। और कुछ लोग आपके सक्सेस को अपना अधिकार समझ बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि भाई हम तो ऐश करेंगे इनके पैसों पर, और ये तो बेवकूफ़ है, इन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। यहाँ कुछ लोगों ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया है, और उन्हें ऐसा लगा कि जो भी आप बनेंगे उसमें उनका हिस्सा होगा। यहाँ तक ये सपने तक पाल के बहुत लोग बैठे हुए थे कि जो भी सक्सेस आप हासिल कर रहे हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आपकी वेल्थ है, हर चीज़ में इन्होंने अपना हिस्सा पहले से ही समझ के ये बैठे हुए हैं कि भाई ये तो हमारा हक है, हमारा हिस्सा है, ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। चाहे फिर वो जीवन में आपके साथ कहीं खड़े हुए हो या ना हुए हो, मांगने के लिए तुरंत आ जाएंगे लेकिन साथ देने के लिए कभी नहीं दिखेंगे। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है तो ये साफ दिखाता है, एक साफ इशारा यहाँ पे देता है ये कार्ड कि अब ये जो एक भ्रम था ना, ये जो इल्यूजन था, ये टूटने वाला है बहुत से लोगों का दोस्तों। क्योंकि अब आप पहचान चुके हैं ऐसे लोगों की जो मानसिकता है, उसको आप अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं जान चुके हैं दोस्तों। ये कार्ड आपके एनिमीज़ की एनर्जी को भी दिखाता है, और यहाँ बहुत क्लियर है कि पैसे को लेकर जेलेसी, फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर एक डर, यानी यहाँ जो भी इंसान है ये सिर्फ बस अपने बारे में सोचता चला आ रहा था या चले आ रही थी। ये जो भी मेल फीमेल की एनर्जी आपके जीवन में, ये साफ दिखता है कि दे ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स। उन्हें घर परिवार, दूसरे इंसान की फीलिंग की कोई कद्र नहीं है दोस्तों। उन्हें डर है कि अगर आप स्ट्रांग हो गए तो उनकी जो पकड़ है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये हमेशा से चाहते थे कि ये जो पकड़ है इनकी हमेशा मजबूत बनी रहे आपके ऊपर, और आपको ये साबित करना चाह रहे थे कि आप पावर, मतलब ये अपना एक कंट्रोल जैसे आपके ऊपर स्थापित करना चाह रहे थे ये जो भी थे। लेकिन इनका कंट्रोल आपके ऊपर चला नहीं, क्योंकि आप पहले ही कहते ना, आपने कुछ ऐसे बहुत अच्छे कर्म किए थे कि डायरेक्ट यूनिवर्स का इंटरवेंशन हुआ और आपको एक जैसे प्रोटेक्शन मिली। तो जान लीजिए दोस्तों, आपको जैसे बचाया गया है। और यहाँ मैं कहूँगा इंसान ने नहीं, यहाँ ईश्वर ने, भगवान ने, और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है शायद, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आप बचे हैं बहुत मुश्किल से। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड की दोस्तों। यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया है, दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये कार्ड भी रिवर्स कार्ड आया है दोस्तों। ये कार्ड डेस्टिनी का गेम दिखाता है आपके जीवन में। देखिए रिवर्स होने का मतलब है कि जिनका समय अच्छा था अब वही फेज़ शिफ्ट हो रहा है। यानी आपको लगा था कि लक साथ नहीं दे रहा, आपको ऐसा लगा होगा कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्यों नहीं मेरे फेवर में चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए ये दिखाता है ये कार्ड कि जो लक है वो साइलेंटली पोजीशन बदल रहा है, यानी अब टेबल्स टर्न हो रहे हैं और जो लक है वो आपके फेवर में आ रहा है। और जो एनिमीज़ हैं आपके, उन्होंने सोचा था कि आप एक ही जगह पर स्टक होके रह जाएंगे, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन व्हील रिवर्स, ये जो व्हील रिवर्स्ड है ना, ये कहता है, ये जो कार्ड आया है ये दिखा रहा है
कि अब जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में आ रहा है, यानी जो पावर है अब शिफ्ट हो रही है। कहते हैं ना, समय किसी एक के पक्ष में या समय सिर्फ एक जगह स्टक होके कभी नहीं रह सकता, समय बदलता रहता है। इसी तरीके से कुछ समय तक इन लोगों ने बहुत मज़े लिए आपके, बहुत मज़ा इनको आया आपके बुरे समय में, आपके उस फेस को देखकर जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे थे और आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जब कोई साथ नहीं दे रहा था। उस चीज़ को इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। लेकिन अब जो टाइम है वो इनके हाथ से निकला जा रहा है, अब वक्त बदल रहा है, चीज़ें आपके फेवर में होते हुए साफ नज़र आ रही हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो एक तूफ़ान की जो शुरुआत हो रही है ना, वो होते हुए दिख रही है। यहाँ बहुत बड़े तूफ़ान की शुरुआत हो रही है और ये आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके फेवर में। ये तूफ़ान उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बहुत मज़े लिए। जो ऊपर था वो नीचे आएगा, अब ये समय आ रहा है, और जो नीचे था वो ऊपर उठेगा। ज़बरदस्ती जानबूझकर आपको रोका गया, आपको जानबूझकर पीछे ढकेला गया, बिकॉज़ उन्हें पता था कि जब आप अपने फुल फॉर्म में आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने पूरे पोटेंशियल में आ जाएंगे, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा दोस्तों। इसी बात का डर था उन्हें हमेशा से। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड के बारे में। यहाँ पे देखिए जो 5th कार्ड आया, दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे दोस्तों ये कार्ड अपराइट आया, अपराइट पोजीशन में आया है। और देखिए अब एंट्री होती है एक्शन की, मैं कहूँगा, क्योंकि ये कार्ड हेजिटेशन नहीं जानता। ये कार्ड आपके अंदर अब जो क्लैरिटी आ चुकी है उसको दिखा रहा है। कन्फ्यूजन आपके जीवन से जैसे हट रहा है, जो भी कन्फ्यूजन बना हुआ था वो सब अब दूर हो रहा है। साफ साफ अब चेहरे नज़र आ रहे हैं आपको, और आप सच बोलने से डरेंगे नहीं अब, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आप अचानक बोल्ड स्टेप्स लेंगे लाइफ में, कुछ बातें साफ साफ कहेंगे, कुछ फैसले तेज होंगे दोस्तों। और एनिमीज़ की हालत यहाँ ख़राब होते हुए दिख रही है अब, और उन्हें ना वार्निंग नहीं मिलेगी, सीधे एक्शन सीधा आएगा उनके जीवन में। वार्निंग मिलेगी तो निकल जाएंगे ना, बच जाएंगे, इसलिए वार्निंग नहीं मिलेगी, सीधा एक्शन होगा, सीधा सामना करना पड़ेगा इनको अब, क्योंकि अब इनका जो समय है वो पूरा हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड के बारे में दोस्तों। यहाँ पे जो 6th कार्ड आया, दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी अपराइट पोजीशन में आया है। और दोस्तों ये कार्ड रिलीफ, स्टेबिलिटी और सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये एक तूफान के बाद की जो शांति होती है ना, उसको ये कार्ड दिखाता है। देखिए दोस्तों, आपका जो संघर्ष है, जो भी स्ट्रगल आपने किया है, वो वेस्ट नहीं गया। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपने जो स्ट्रगल किया है वो सब वेस्ट हुआ है, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि इमोशनल सिक्योरिटी अपने घर में, आपके घर में जो एक शांति का माहौल है, जो आप हमेशा चाहते हैं, एक पीस, एक जो स्टेबल लाइफ, एक जो स्टेबल फेज आप चाहते हैं, वो अब आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। और जो लोग चाहते थे कि आप पीछे रह जाएं, बिखर जाएं, टूट जाएं, वो ये फेस देखकर कहीं ना कहीं अंदर से हिल जाएंगे। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होगा कि यार हमने तो पूरी कोशिश की थी कि इनका जीवन कभी भी नॉर्मल ना हो। वो तो यही चाहते थे कि सब बिखरा रहे, हमेशा अशांति बनी रहे। लेकिन अब साफ दिख रहा है कि वो जो शांति का दौर है वो फिर से आपके जीवन में आ रहा है, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, ना वो ताकत है कि आपकी खुशियाँ या आपकी शांति को ये छीन सकें। दोस्तों ये कार्ड ये भी कहता है कि आप सेफ हैं और आप प्रोटेक्टेड भी हैं। और मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल आप और आपके लव्ड वंस हमेशा सेफ रहें, हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। दोस्तों अगर मैं इस पूरे स्प्रेड को आज देखूं तो ये साफ समझ में आ रहा है कि ये लोग जो एक भ्रम में जी रहे थे ना, जो भी आपके खिलाफ थे, जो ये भ्रम में जी रहे थे कि भाई कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा तूफान आने वाला है। और दोस्तों आपको अंडर एस्टिमेट किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरा का पूरा जो स्प्रेड आज का आया है, ये साफ दिखाता है कि आपको पूरी तरीके से अंडर एस्टिमेट किया गया, आपकी साइलेंस को वीकनेस समझा गया। लेकिन यूनिवर्स ने
आपकी पेशेंस देखी, उन्होंने देखा कि आपने कितना मतलब पेशेंस रखा, कितना धैर्य आपने रखा, और आपकी इंटेग्रिटी को देखा। इसीलिए अब जो चेंज आएगा दोस्तों, वो अचानक होगा आपके जीवन में, और बहुत तेज़ होगा और अनस्टॉपेबल होगा। किसी की नहीं चलने वाली है दोस्तों, क्योंकि अब वो वक्त आ रहा है आपके जीवन में, कोई कितना भी ट्राई कर ले। दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड ये भी दिखाता है, ये जो पूरा का पूरा स्प्रेड है वो ये दिखाता है कि जो लोग भी आपके खिलाफ थे, जिन्होंने भी बगावत की, आपके अगेंस्ट गए जो लोग, वो अब खुद को बचाने की कहीं ना कहीं सोच में है। और जो तूफान है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है, और इस बार आप सिर्फ उसका हिस्सा नहीं, आप ही उसकी दिशा तय करेंगे इस तूफान की। तो देखा जाए दोस्तों तो एक बहुत पावरफुल मैसेज आपके पक्ष में निकल के आ रहा है, बहुत पावरफुल रीडिंग आपके पक्ष में निकल के आ रही है। और दोस्तों मैं ये प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन हमेशा भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, आपका हेल्थ और परिवार में सभी का हेल्थ अच्छा बना रहे, मैं यही प्रे करता हूँ। दोस्तों जो भी नेगेटिविटी आप या आपके लव्ड वंस के अराउंड भेजी गई है वो सब ओरिजिन पे वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। मैं यही प्रे करता हूँ दोस्तों। मैं बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग, पॉजिटिविटी आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। एंड वंस अगेन दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, और आपने जो भी सपोर्ट दिया है इस चैनल को वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। सो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।